हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस पर स्वागत है। और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित लेक्चर्स को हम पढ़ रहे थे, तो कुछ कारणवश हमने आपको जो है क्लास उपलब्ध नहीं कराया और कुछ समस्याएं थी। तो अब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ और तथ्य हैं, अन्य तथ्य हैं जिसको हमें पढ़ना है और एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है हमको। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमण हुए थे और ये मंगोल आक्रमण कब कब हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है जो मंगोल आक्रमण हुए थे, तो मंगोल आक्रमण हुए थे, कब कब हुए थे, इसमें क्या परिणाम रहा, ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है खूब अच्छी तरीके से समझेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो पहला आक्रमण हुआ था, पहला मंगोल आक्रमण हुआ था, वो 1297 से 98 के बीच में हुआ था, पहला मंगोल आक्रमण। और जो है आपको पता है कि 1290 ईस्वी में ही 1200 क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मारकर, यानी चाचा और उसका वो था क्या बोलते हैं, दामाद था जलालुद्दीन का, अलाउद्दीन खिलजी। और 1290 में अलाउद्दीन खिलजी का वो जो चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, वो कुर्सी पर बैठता है और 1296 में ये गद्दी नशीन होता है। ठीक। और इसके शासनकाल में शुरुआत में बहुत सारी कठिनाइयाँ रही हैं और उन्हीं कठिनाइयों में एक मंगोल आक्रमण था, यानी मंगोल भी थे जिन्होंने भारत पर बार बार आक्रमण किया और इसी के समय में किया। तो पहला जो मंगोल आक्रमण हुआ 1297 से 98 के बीच में, यानी 1297-98 के समय में हुआ। इस समय अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पहला मंगोल आक्रमण 1297-98 में ट्रांस के शासक दावा खां, ठीक है, आक्सियाना है ये, ट्रांस के शासक दावा खां के सेनापति कादिर खां ने किया। ठीक है। तो ट्रांस जो देश थे उस समय, ठीक, जहाँ पर मंगोल रहा करते थे, ट्रांस कौन से देश हैं, जहाँ पर आप देखते होंगे जो आधुनिक कजाकिस्तान है, चीन का कुछ क्षेत्र है, ठीक है, वो सारे देश ट्रांस कहलाते थे। और वहाँ पर शासक था दावा खां और उसका सेनापति था कादिर खां। तो कादिर खां ने पहला मंगोल आक्रमण किया था और अलाउद्दीन ने इस आक्रमण को रोकने के लिए अपने दो सेनापतियों उलूग खां और जफर खां को भेजा था। ठीक है। तो अलाउद्दीन के दो सेनापति थे उलूग खां और जफर खां, उन्होंने कादिर खां से युद्ध किया और ये युद्ध कहाँ हुआ था, जूरन मंजौर, ठीक है, जूरन मंजौर नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ था, जो लाहौर और अमृतसर के बीच में पड़ता है। और इसमें दावा खां की सेना पराजित हुई और बड़ी संख्या में मंगोलों को गुलाम बनाकर दिल्ली लाया गया, यानी बहुत सारे मंगोल सैनिक पकड़े गए थे और उन लोगों को दिल्ली जो है गुलाम बनाकर ले आया गया। तो आपको याद रखना है कि पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ था, बेसिक प्रश्न यही है। तो पहला मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में कब हुआ था, 1297-98 में। और जो है मंगोल कहाँ के निवासी थे, ट्रांस क्षेत्र के रहने वाले थे। ठीक है। किस सेनापति के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था, तो कादिर खां के नेतृत्व में। अलाउद्दीन के किन सेनापतियों ने युद्ध में भाग लिया, तो उलूग खां और जफर खां। युद्ध कहाँ हुआ था, तो लाहौर और अमृतसर के बीच में जूरन मंजौर नामक क्षेत्र में हुआ था। ठीक। जीत किसकी हुई, तो जीत हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं की। चलिए आगे देखते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा मंगोल आक्रमण जो 1299 ईस्वी में होता है, यानी उसी समय उसी के एक वर्ष बाद में दूसरा मंगोल आक्रमण होता है। और इसमें नेतृत्व करता कौन रहता है, सलदी, सलदी नामक जो है सेनापति था और उसी के नेतृत्व में हुआ था। और अलाउद्दीन की अलाउद्दीन के तरफ से अलाउद्दीन का जो सेनापति था, तो वो कौन था, उलूग खां और नुसरत खां। दो लोग जो सेनापति थे वो युद्ध में बिजी थे और कौन से युद्ध में, गुजरात अभियान में व्यस्त थे। ठीक है। तो
जो है जो क्षेत्र अलाउद्दीन खिलजी ने जीता हुआ था, ठीक, उस पर सल्दी ने आक्रमण कर लिया। और वो क्षेत्र कौन था? सिविस्तान। सिविस्तान या सहवान नामक स्थान था जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। अलाउद्दीन ने जफर खां को मंगोलों का सामना करने के लिए भेजा। इसने मंगोलों को हराकर पुनः सहवान पर अधिकार कर लिया। तो अलाउद्दीन की तरफ से कौन गया लड़ने? जफर खां गया। ठीक है, तो ये शायद पूछा जाए, लेकिन ये पूछा जाएगा दूसरा मंगोल आक्रमण कब हुआ था? 1299 ईस्वी में। मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक, तो जब जफर खां जीत गया, जफर खां जब जीत गया, ठीक है, तो जफर खां कि इस विजय से अलाउद्दीन खिलजी जो है आशंका में भर गया कि मतलब अकेले ये जीत गया है, तो आशंकित रहने लगा। साथ ही अलाउद्दीन का एक भाई जो था उलूग खां, उससे भी ईर्ष्या करने लगा। ठीक है, दोनों ईर्ष्या करने लगे जो है जफर खां से। आई बात समझ में? चलिए, अगला जो हमारा पॉइंट है वो तीसरा मंगोल आक्रमण। और तीसरा मंगोल आक्रमण भी 1299 ईस्वी के लास्ट में हुआ था, नवंबर दिसंबर महीने में हुआ था। और यह आक्रमण दावा खां के पुत्र कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था। ये पूछा गया है कि तीसरा मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में? तो कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में किया गया। कुतलुक का उद्देश्य सल्दी खां की पराजय और मृत्यु का बदला लेना था। यानी जो इससे पहले दूसरा मंगोल आक्रमण हुआ था जिसमें सल्दी पराजित हो गया, मारा गया था, ठीक है, तो उसकी मृत्यु का बदला लेना और पराजय का बदला लेना था इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था। मंगोल दिल्ली के समीप सिरी तक पहुंच गया था। और ये 1299 और 1300 ईस्वी का ही समय था। 1300 ईस्वी का ही समय था जब मंगोल सिरी तक पहुंच गए थे। और सिरी के पास ही जो है अलाउद्दीन खिलजी गया और उसने सिरी में एक किला बनाया था, ठीक है, जिसको सिरी का किला कहते हैं, आपको याद रखना है। तो दिल्ली के समीप सिरी तक पहुंच गए। और सिरी तक पहुंचने के बाद भी अलाउद्दीन को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मंगोल फिर से आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वो सिरी तक पहुंच गए। तो अलाउद्दीन के कोतवाल अलाउल मुल्क ने इस मंगोलों के प्रति हिमकत ए अमली कूटनीति की नीति अपनाने की सलाह दी। यानी अलाउद्दीन का एक कोतवाल था जिसका नाम था अलाउल अलाउल मुल्क, ठीक है, उसने एक ऐसी कूटनीति अपनाने की सलाह दी जिसको हिमकत ए अमली कहा गया। हिमकत ए अमली एक प्रकार की कूटनीतिक चाल थी और उसको अपनाने के लिए कहा गया। इसमें क्या था कि जो है हिमकत ए अमली में क्या था, इसमें कहा गया कि जो है ऐसा प्रलोभन दिया जाए जिससे मंगोल जो है चुपचाप लौट जाएं। क्योंकि जो सुल्तान की सेना में यानी अलाउद्दीन की सेना में अधिकांशतः जो हिंदुस्तानी थे, ठीक है, और जिन्होंने केवल हिंदुओं के साथ युद्ध किया था, उनका मंगोलों के साथ युद्ध करने का कोई अनुभव नहीं था। केवल केवल वो भारत के सैनिकों से लड़े हुए थे, बाहरी सैनिकों से कम लड़े हुए थे, ठीक है। तो इसलिए उसने एक लालच दिया, कूटनीतिक लालच दिया कि मंगोल यदि चुपचाप लौट जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन अलाउल मुल्क के इस सुझाव को अलाउद्दीन ने जो है स्वीकार नहीं किया था। और स्वीकार नहीं किया था, साथ में अपने साथ जो है नुसरत खां, उलूग खां, जफर खां व अकत खां, चार सेनापति थे। नुसरत खां, ठीक, उलूग उलूग खां, अकत खां, ठीक है, और जफर खां। इन चार सेनापतियों को लेकर अलाउद्दीन खिलजी युद्ध के मैदान में उतर पड़ता है। और अलाउद्दीन खिलजी जब जो है जफर खां को लेकर या इन सारे लोगों को लेकर युद्ध में जाता है, तीसरे मंगोल आक्रमण में जो सिरी के पास हुआ था, उसमें जो है जब युद्ध हुआ कुतलुक यानी कुतलुक ख्वाजा के बीच में और इन लोगों के बीच में, तो इसमें जफर खां मारा जाता है, ठीक है, जफर खां मारा जाता है। जब जफर खां मारा जाता है तो ऐसा लग रहा था कि जो है अब मुगल की सेना
ये सॉरी जो ये सेना है अलाउद्दीन खिलजी की, ये सेना हार जाएगी, और हार जाएगी तो अफरा तफरी मच गई। जब अफरा तफरी मच गई तो भयभीत हो गए और वापस लौटने लगे। ठीक है, वापस लौटने लगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्साह भरा अपनी सेनाओं के बीच में, उत्साह भरा। ठीक, और जब उत्साह भरा तो इनकी सेना फिर एकत्रित हुई और उन सेनाओं ने जो है तीसरे मंगोल आक्रमण में या तीसरे मंगोल युद्ध में कुतलुक खां को पराजित किया। इससे अलाउद्दीन खिलजी को विजय मिल गई। और जब अलाउद्दीन खिलजी को विजय मिल गई, ठीक, तो जो है ये दोहरी विजय कहलाई। इसमें इस युद्ध में हार गया, किंतु जो है मंगोलों की सेना जो है हार हुई। जफर खां मारा गया। पहले अलाउद्दीन खिलजी की सेना हार गई थी, लेकिन लास्ट में जो है मंगोलों की सेना हार गई। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तीसरे मंगोल आक्रमण में शुरुआत में भयभीत हो गए थे। ठीक, जफर खां के शौर्य से जो है मंगोल पूरी तरह से भयभीत हो गए। जब जफर खां मारा गया तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में अफरा तफरी मच गई। लेकिन जफर खां जिस तरह से लड़ा उससे मंगोलों की हार हुई थी। भले ही मारा गया था लेकिन मंगोल हार गए थे। चलिए, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझ जाएंगे, इतना ही पॉइंट पूछा जाता है। चौथा आक्रमण कब हुआ था? चौथा आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में। चौथा मंगोल आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में। चौथा मंगोल आक्रमण जो है तारगी के नेतृत्व में हुआ था। तारगी, ये मंगोल तारगी था, इसके नेतृत्व में हुआ था। इस समय अलाउद्दीन चित्तौड़ अभियान कर लौटा था, यानी चित्तौड़ से उसकी चित्तौड़ पर उसकी जो है युद्ध हुई थी या विजय हुआ था, विजय अभियान हुआ था, तो वहां से लौट रहा था और वह युद्ध करने की बिल्कुल स्थिति में नहीं था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करने की बिल्कुल स्थिति में नहीं था। तो अलाउद्दीन ने सिरी के किले को सुदृढ़ कर अपनी राजधानी बनाया तथा अपना डेरा वही डाल दिया। तो जब चौथा मंगोल आक्रमण हुआ तो जब पहली बार जब सिरी में किला बनाया था तो उस समय सिरी के किले को एकदम सुदृढ़ बनाया। 1303 ईस्वी में सिरी के किले को एकदम सुदृढ़ बनाया और वही अपनी राजधानी बनाकर जो है अपना डेरा वहीं डाल दिया। मंगोलों ने लगभग 2 माह तक सिरी के किले को घेरे रखा। ठीक है, लगभग 2 माह तक मंगोलों ने सिरी के किले को घेरे रखा था, किंतु वे उसे जीत ना सके। ठीक, जीत ना सके। अंत में जो है वहां से वापस लौट गए और इस प्रकार सिरी में बिना मतलब चौथे मंगोल आक्रमण को बिना युद्ध लड़े अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। ठीक है, चौथे युद्ध को जीत लिया और सिरी में अलाउद्दीन ने अस्थाई सेना रखी। ये पूछा गया है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा पांचवा मंगोल आक्रमण। तो पांचवा मंगोल आक्रमण 1305 ईस्वी में हुआ था। मंगोलों का पांचवा आक्रमण अली बेग और तार ताक के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन की तरफ से उसके सेनापति मलिक नायक ने अमरोहा के निकट मंगोलों को हराया। तो अमरोहा तक आ गए थे मंगोल और वहीं पर युद्ध हुआ जहां पर मंगोल हार गए। अली बेग और तार ताक को बंदी बना लिया गया तथा बाद में उनकी हत्या कर दी गई। बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब मंगोल जो अन्य जगह पर अजेय थे, पांचवें आक्रमण में हारने की वजह से, पांचवें युद्ध में हारने की वजह से जो उनकी अजेयता थी, गौरव था, वो नष्ट कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखना है कि मंगोलों का जो पांचवा आक्रमण कहाँ हुआ था, ठीक, या पांचवा युद्ध कहाँ हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच में, तो अमरोहा, अमरोहा याद रखना है, अमरोहा, अमरोहा में हुआ था। अगला जो ये अंतिम आक्रमण है, छठा आक्रमण कब हुआ था? 1306 ईस्वी में हुआ था। यह मंगोलों ने अली बेग और तारक ताक की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया था। यह अलाउद्दीन के समय में किया गया अंतिम मंगोल आक्रमण था। यानी अलाउद्दीन के समय में जो है अंतिम मंगोल आक्रमण कौन सा था? छठवां मंगोल आक्रमण, जो कि 1306 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें 2 दल थे, 2 दल। ठीक है, तो पहले दल का जो नेतृत्व किया था उसने काबुक ने किया था, मंगोल था काबुक। और जो दूसरे दल का नेतृत्व करता था, ठीक है, दूसरे दल का नेतृत्व, दूसरा व तीसरा दल जो है 3 दल थे, तो दूसरे दल का नेतृत्व करता कौन था? तो इकबाल मंद। और तीसरे दल का नेतृत्व
ताइबू ने किया था, ताइबू, ठीक है, ने किया था। तो रावी नदी की ओर जो है, रावी नदी से ये मंगोल आक्रमण मतलब आगे बढ़ रहे थे, और नागौर नामक स्थान पर आकर, नागौर नामक स्थान पर आकर ये युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पर भी हार गए थे, मंगोल हार गए थे, और मंगोलों का यहाँ जो है हारना उनकी अजेयता पर पूरी तरह से विराम लग जाता है, यानी वो अब अजेय नहीं रह जाते। ठीक, तो इस तरह से ये हमने पढ़ा मंगोलों का आक्रमण कब कब हुआ, किस किस किसके समय में हुआ। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इतना सब पढ़ना है, याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ और अन्य तथ्य हैं जो भारत में उसने जो विजय अभियान किए थे, जैसे कि गुजरात अभियान हो गया, उत्तर भारत का अभियान हो गया, ठीक है, साम्राज्य विस्तार नीति के अंतर्गत ये सब अभियान हुए, रणथंभौर का हो गया, चित्तौड़ का हो गया, ठीक है, और मालवा हो गया, सिवान हो गया, जालौर हो गया, दक्षिण विजय हो गया, देवगिरी अभियान हो गया। ये सब थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, ताकि यहाँ से अगर एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है तो हम लोग उसको कर ले जाएं आसानी से, कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए, तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।